देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। सर्दियां आ गई हैं, अब आपने कंबलों का कारोबार शुरू कर लिया। नहीं सर, बड़ा अच्छा है, बड़े लोग कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उनको मैंने 2 शेर वाला कंबल दिया और राती की तरह सुता तो सवेरे उठे थे आते पट्टी की थी। मैं क्या की होया, कहते राती एक शेर ने मैंने वड़ लिया। आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? पहले केड़ा मैं अस्पताल बहुत बुरी बात है, इसलिए मेहमानों को बुलाऊंगा मैं सीधा। अच्छा जी। जी हाँ, बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। एक्टर हैं और खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं मोहतरमा अनुशे अब्बासी। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान एक्टर भी हैं, टीचर भी हैं और अब मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते जा रहे हैं, जनाब हसीब खान। हाँ चला, वेलकम टू द शो जी। आज मैंने शेर लिखा था आपके लिए, फिर मैंने सोचा अनुशे जी के लिए लिखूं, फिर मुझसे लिखा नहीं गया तो मैंने अपनी वाइफ पे ही लिख लिया जी। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार होता है बेगम हर निवाले में। बहुत बारीक शेर था आपका। सर जी सर। आप महजूज हुई इस शेर से? बहुत महजूज। महजूज के मायने बता दीजिए। महजूज के मायने नहीं आपको? महजूज मतलब एंजॉय किया आपने? जी जी एंजॉय किया। आपका ताल्लुक कराची से है जी, और आप महजूज के मायने मुझसे पूछ रही हैं। बहुत अच्छे अनुशे। बस भाई, आपकी उर्दू में मेरा शेर निकल जाएगा जो मेरे हसीब भाई के लिए है। कोई फंक्शन ना भी हो फिर भी सजते हैं, जहां भी जाए ये सूरज की तरह जगते हैं। ये उस्ताद भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और भी बड़े काम करते हैं। आप मुझे एक्टर कम और 5 सिमों वाला मोबाइल ज्यादा लगते हैं। सर, आपके क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक बिल्कुल। ये बताइए कि क्या डील में था कि सब्ज जूते नहीं देंगे हम आपको? जी, वो मुझे मिले नहीं वरना मैंने वो पहन के आ जाने। मगर ये जो आपने जबरदस्त सर से लेके पैर तक आपके ऊपर गो ग्रीन हुआ हुआ जी, मैंने कहा वैसे पाकिस्तान में भी ग्रीन की कमी है, जरा थोड़े से उनको भी ग्रीनरी जरा पहना दी जाए तो ये बड़ा आपने सर्दियों के मौसम में, और स्मॉग का आलम है जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत ही जबरदस्त। हमारे यहाँ जो लाहौर के अंदर दोस्त रहते हैं वो तो जानते ही हैं, एक अजीब किस्म का मनहूस सा रोमांटिक माहौल पैदा हो जाता है आबोहवा के अंदर, जिसमें हमारे ही फेफड़े जो हैं वो जवाब देना शुरू होते हैं। आप लाहौर आई तो आपने देखा हमारे यहाँ की जो स्मॉग है। बिल्कुल, आज जितनी देर मैं यहाँ थी बस उतनी देर जितना देख सकी, बट है तो मतलब सही आपने कहा कि बिला वजह करो। बिला वजह का एक फजूल सा, एक बहुत ही सस्ती वर्जन है नथिया गली की जो हमने अपने अंदर ही हमने एक अपने साथ ही आडा लगाया हुआ है कि ये आप शिमला पहाड़ी को देखें, यहाँ पहाड़ इमेजिन करें और गिरदो-नवा में आपके बादल बादल सा इफेक्ट तो है। सर मुझे ये बताइए पहले तो कि आप पढ़ा तो बचपन से रहे हैं, जी ऐसे अदाकारी भी आप बचपन से कर रहे हैं जी। तो ये मोटिवेशनल स्पीकिंग भी हमने सुना है आपने शुरू कर दी है? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, मतलब मैं अपने आप को टीचर ही कहता हूँ, लेकिन वो एक नया मंजन बिकना शुरू हो गया मोटिवेशनल स्पीकर वाला, तो इस वजह से। लेकिन एज ए टीचर ही मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। वो उनके साथ होता है कि बहुत से लोग फेल हो जाएं कोई, या उनके नंबर कम आएँ, या ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आई एम देयर फॉर माई। नहीं, मगर हमने देखा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप बड़े, हमने कॉर्पोरेट इवेंट्स के ऊपर भी देखा है, आप कुछ उस किस्म के लोगों को भी। आई एम ए सर्टिफाइड ट्रेनर, तो वो मेरे लिए अब वो जितने कॉर्पोरेट के लोग हैं उनमें से कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, लीडरशिप, टीम वर्क, ये वाले कुछ टॉपिक्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स के, ब्रांडिंग। कोई खास कोई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप मोटिवेट करते हैं या आप जनरली भी मोटिवेट? जनरली मोटिवेट कर रहा होता हूँ, लेकिन तो हमें मोटिवेट करिए ना करिए। क्या ये इतना मुश्किल काम लग रहा है? बस भाई, जिन्नी ताड़ी उम्र होगी हुण तानू सफेदी हो सकती और कुछ नहीं हो सकता। कोशिश तो करें, देखिए वो लोग बैठे वो चाहते हैं मोटिवेट होना। नहीं जी, मोटिवेट करने का बहुत होता ही है कि जी आप अपने आप से प्यार करना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये अपने आप से प्यार करिए। अभी आप में से कितने लोग हैं जो आज शीशा देख के आए हैं, और कितने लोगों ने ये कहा अरे वाह कितने प्यारे लग रहे हो? मैं तो कह के आया हूँ। हसीब भाई, तुसी ते शीशे अगे कह के इत्थे आ गए जे,
पिछे पावे शीशा चकनाचूर होया हो। अच्छा, ये भी कोई स्टेजेस होती हैं? सर ये स्टेज है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए होता है कि हमें अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी, और अपने आप से प्यार करने के लिए मेरा बेटा ने एक दिन मुझे कहा कि यार बाबा मेरा नाक बहुत मोटा है। मैंने कहा बेटा मेरा भी था, मेरे प्यो का भी था, मेरे दादे का भी था। हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम जिस चीज को चेंज कर सकते हैं वो है हमारी स्माइल। हम अपनी स्माइल से अपने चेहरे के फीचर्स को बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी टेक इट आउट। अब आप कुछ लेकर आना चाह रहे हैं तो बताएं, मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि स्माइल से आपका कैसे? देखिए, स्माइल के साथ ये होता है कि जब आप स्माइल कर रहे होते हैं तो लोग आपकी स्माइल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि किसी और फीचर के ऊपर। अच्छा, यस, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये अनुषा आपको पता था? नहीं, लेकिन आज पता चली है। लेकिन अच्छा है, मतलब बिकॉज होता क्या है कि आपके कोई भी आपके फीचर्स हों तो आपके फीचर्स में कम से कम व्हेन यू आर स्माइलिंग तो आपका जो डायरेक्ट कांटेक्ट जाता है वो आपकी स्माइल के ऊपर जाता है। तो इसीलिए अगर आप जिस तरह रो रहे हैं या बाकी कोई काम उस तरह हो रहा है, रोते हुए भी मुस्कुराएं। नहीं, रोते हुए मुस्कुराने, रोते हुए में आपकी आंखों की तरफ देखा जाएगा लोग कि यार आपके चेहरा इस तरह है। जब आप स्माइल करते हैं तो इट्स ऑलवेज योर स्माइल जो कि सबसे ज्यादा हसीब फोकस। साहब, कुछ बंदा कदरे पागल सा नहीं लगेगा अगर वो हर वक्त नहीं, अब इतने साथ नहीं जहर लग रहे हो तुम मुझे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सिर्फ ये एक हरबा आपको जरूर। अच्छा, इंट्रोडक्शन के वक्त स्माइल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वहां पे आपका नाक मुंह कान जो है वो कवर हो सकता है स्माइल। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन जहां पे आपका लिबास देखा जा रहा होता है, तो आपके लिबास के साथ अगर इफ यू कैन वेयर अ स्माइल आल्सो तो दैट आल्सो मतलब पावर्स यू मोर। दैट एम्पावर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या पता था रीज? ये नहीं, मुझे नहीं पता था। और मेरा एक और सवाल है कि जब आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं तो लोग असल में मोटिवेट होते भी, ये बबल मोटिवेशन होती है, टेम्पररी होते हैं कि हाँ करेंगे? वो ना एक पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं, और हम एक कहानी आपको सुनाते हैं कि कहानी में कि जी इस तरह का एक लड़का था, उसने ये किया एंड ही मूव्ड टिल हियर, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अब वो जो उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर है वो तो वाकई दे आर वेरी मच पैशनेट एंड दे आर वेरी मच मोटिवेटेड। आई गेस पर्टिकुलर मसले से भी रिलेटेड होता होगा। मोटिवेशन भी उसके इर्द गिर्द ही आप कुछ उसके मुताबिक देते हो? वो भी उसी के मुताबिक है जी, और उसी के मुताबिक की आपको कोई कहानी भी सुनानी होती है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे। अनुषे, आप किसी चीज के बारे में कोई अपना मसला बताइए। मैं आजकल अभी जो चल रहा हो आजकल में। मेरा बहुत हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इसमें मोटिवेट करिए। देखिए जी, वो तो मेरा भी हो रहा था, मैंने तो फाइबर लगा लिया। जिंदगी में अपने आप पे हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद अपने आप पे हंस रहे होते तो दुनिया आप पे शायद इतना नहीं हंसती।